बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके। आज मैं आपसे बहुत ही कमाल की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ जो कि घर में रखी हुई कुछ ही चीज़ों से बनकर नहायत ही आसानी से तैयार हो जाती है। यकीन करें जब आप इसे बनाएंगे ना समोसे पकोड़े रोल बनाना भूल जाएंगे। ये इतने आसान और मज़े के स्नैक्स हैं, बच्चों के तो ये फेवरेट हैं। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो चलें फिर रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जी मैंने 3 मीडियम साइज़ के आलू ले लिए हैं और इन्हें छीलकर मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में कटिंग किया और इसके बाद मैंने इनको बॉईल कर लिया और ये आलू अब बिल्कुल ठंडे हो चुके हैं। अब एक मैशर लें और उसके साथ इनको अच्छे से मैश करेंगे। इसमें कोई भी बड़ी गुठली नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल अच्छे तरीके से इन्हें मैश करें। आप ग्रेटर से इन्हें ग्रेट भी कर सकते हैं। आलू को यहाँ पर मैंने अच्छे से मैश कर लिया है कि इसमें कोई भी बड़ी गुठली नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर जी मेरे पास 2 से 3 हरी मिर्चें हैं, बारीक कटिंग करें और वो भी इसमें डाल देंगे, या जितना आप तीखा पसंद करते हैं उसी हिसाब से डाल देंगे। इसके साथ ही बारीक कटिंग किया हुआ हरा धनिया भी इसमें डाल देंगे, तकरीबन 2 टीस्पून के करीब। तो अब यहाँ पर कुछ स्पाइसेस का इस्तेमाल करूँगी। 1/2 टीस्पून इसमें डाल देंगे नमक, 1/2 टीस्पून इसमें शामिल करूँगी मोटी कुटी हुई लाल मिर्च। अच्छा, नमक मिर्च आप अपने हिसाब से सेट कर लिया करें। 1/2 टीस्पून इसमें डाल देंगे साबुत सफ़ेद ज़ीरा और 1/2 टीस्पून ही इसमें डाल देंगे खुशबूदार घर का पिसा हुआ गरम मसाला। तो यहाँ पर जी क्रिस्पीपन लाने के लिए मैं इसमें शामिल करूँगी 1 टीस्पून है मेरे पास चावल का आटा। तो अच्छी बाइंडिंग के लिए मैं यहाँ पर डालूँगी जी 2 टीस्पून है मेरे पास कॉर्नफ्लोर। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप मैदा भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे, वेल कंबाइन करेंगे। और ये देखिए जी मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है और यहाँ पर जी हल्का सा आटे को डस्ट करूँगी। इस तरह से इसको फैला दें और ये आलू वाला जो मिक्स है इसको अब इस तरह से इसके ऊपर इसको बेल लेंगे, पतला सा इसको बेल लेंगे। और ये देखिए जी मैंने इसको रोटी की तरह बेल कर बिल्कुल बड़ा सा मैंने इसको कर लिया है। अब तेज़ वाली नाइफ़ लेंगे और अब इसकी करेंगे कटिंग। तो पहले इनके किनारों को रिमूव करेंगे। ये देखें कुछ इस तरीके से। और अब इसकी कटिंग करेंगे इस तरह से दरमियान में से। और ये देखें जी अब इस तरह से इनकी मैंने कटिंग कर ली है। और ये देखें जी सारे के सारे स्नैक्स मैं बनाकर रेडी कर चुकी हूँ। तो देर किस बात की, चलें जल्दी से इन्हें फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पर जी मैंने ऑयल ले लिया है और अब स्नैक्स को इसमें फ्राई करते जाएंगे। तो आप स्नैक्स की कोई भी शेप दे सकते हैं और मज़े की बात यह है कि ये बहुत कम ऑयल में फ्राई हो जाएंगे। और अब इनकी साइड को चेंज करेंगे, ना ही ये ऑयल में बिखरेंगे और ना ही ये ऑयल में टूटेंगे। तो बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पे इन्हें फ्राई करेंगे और जैसे ही दोनों साइड पे अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाएगा तो इन्हें उतार लेंगे। तो क्रिस्पी स्नैक्स हमारे एकदम से डन है। तो मैं इन्हें सर्व करूँगी दही पुदीने की हरी चटनी के साथ। तो रेसिपी बनाइए, आपके पूरी फैमिली को बहुत पसंद आएगी, बच्चे बड़े सभी बड़े शौक़ से खाएंगे। तो रेसिपी बनाएं और अपना फीडबैक लाजमी दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।